हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और आज का टॉपिक है प्रेम, मोह और आसक्ति के मध्य क्या अंतर है। पहले तो ये टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ज्ञान और अज्ञानता के मध्य क्या अंतर है। ज्ञान और अज्ञानता के मध्य एक अंतर है कि एक समर्पण भाव को दर्शाता है तो दूसरा हमें अंधकार की ओर फेल देता है, वो समर्पण भाव की ओर लेता नहीं है। जहाँ एक ईश्वर के प्राप्ति को समझाता है तो दूसरा ईश्वर से हमें बहुत दूर ले जाता है। ठीक उसी तरह ये तीनों भाव भी है। जो प्रेम भाव है वो ईश्वर के तरफ आपको लेता है क्योंकि वो ईश्वर का गुण है। ठीक उसी तरह जो मोह है और जो आसक्ति है वो राक्षस प्रवृत्ति है क्योंकि उसको शास्त्र के अनुसार ऐसा बोला गया है। क्यों, उसका कारण यही है। एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं मेरे पुत्र को सभी प्रकार का सुख दूंगा। एक पिता चाहता है कि मैं मेरे पुत्र को सभी प्रकार का सुख दूंगा, ये मोह है। ठीक उसी तरह ईश्वर मेरे पुत्र को सभी प्रकार के सुख प्रदान करेंगे, ये प्रेम भाव है। क्योंकि प्रेम भाव ईश्वर के प्रति एक विश्वास को जगाता है। जिस किसी के प्रति आपको प्रेम भाव होते हैं वो आपको उसके प्रति आपका विश्वास भी रहता है, आप उसको समझते भी हैं और उसके प्रति आपका समर्पण भाव भी रहता है। यानी कि पूरे के पूरे जो ईश्वर का गुण है वो सभी गुण प्रेम भाव को ही दर्शाते हैं। हमारा जितना भी ईश्वर के प्रति पहले हम ईश्वर को भक्ति करते हैं, उसके आगे चलकर ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण भाव आता है। ठीक उसी तरह आगे चलकर वो भाव प्रेम की ओर हमें ले जाता है। जब कभी ये भाव प्रेम की तरफ ले जाए तो समझ जाना चाहिए कि ईश्वर के प्रति हमारा बंधन बहुत अटूट है। ठीक उसी तरह और दो भाव हैं जो ईश्वर से हमें दूर ले जाते हैं। ये हो गया प्रेम, मोह और आसक्ति। क्यों? आसक्ति क्या है? आसक्ति का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ के प्रति, कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी इंसान हो गया या कोई भी प्रकार का जगह हो गया, वो सब के प्रति अगर मन में किसी भी प्रकार का लालच या हीन भावना प्राप्त हो जाए तो उसको आसक्ति बोला जाता है। तो इसी भावावेग से हम क्या समझे कि प्रेम भाव जब ईश्वर के गुण को दर्शाता है, ठीक उसी तरह और दो भाव है जो ईश्वर से हमें बहुत दूर खींच लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है प्रेम से ईश्वर का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण।